YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है, क्योंकि जींद के उपचुनाव में दिग्गजों ने अपने नाम पर दांव खेला है। हर कोई जींद की जंग में फतेह हासिल करने के इरादे से जनता के बीच जा रहा है। बीजेपी ने जीत के लिए इमोशनल कार्ड खेला, तो वहीं दिग्विजय को जिताने के लिए दुष्यंत ने जींद की धरती पर प्रचार शुरू कर दिया है। जींद की जंग को बीजेपी ने नया रंग दे दिया है। बीजेपी ने चुनावी रण में इमोशनल कार्ड का दांव खेला है। ये कार्ड बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने खेला। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के प्रति हमारी ये श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस बलमानसियत से, जिस सद्भाव और सद्व्यवहार से जींद की जनता का मन मोहा था और 5 साल के लिए उनको जींद की जनता ने चुना था, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का काम उनके सुपुत्र अपना पुत्र धर्म निभाते हुए अपने पितृ ऋण को चुकाने का काम करें और पिता का जो ऋण है तो जींद की जनता के प्रति उसको चुकाने का उनको अवसर मिले, इस भाव के साथ हमने उनको मैदान में अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। जींद में प्रेस वार्ता करते हुए अभिमन्यु ने कहा कि हरिचंद मिड्डा के अधूरे विकास कार्यों को उनके बेटे कृष्ण मिड्डा पूरा करेंगे। इसके साथ ही अभिमन्यु ने जींद को सेमीफाइनल तो बताया, लेकिन सत्ता का नहीं बल्कि सेमीफाइनल जो विरोधियों के बीच है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिर हरियाणा सरकार के लिए विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। 2019 ये देश और प्रदेश दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के उपचुनाव की संज्ञा सेमीफाइनल के तौर पर की जाए, तो विपक्ष के साथियों से मेरी सहमति है। व्याख्या में अंतर हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल जो है ये विपक्ष के आपस के बीच में सेमीफाइनल है। इस बात को तो मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जींद के उपचुनाव में जीत रही है, अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो सेमीफाइनल है उनका आपस में सेमीफाइनल है कि कौन नंबर 2 पे रहे, कौन नंबर 3 पर रहे। जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला के प्रचार के लिए भाई दुष्यंत चौटाला भी कई दिनों से जींद में डेरा डाले हुए हैं और आज दुष्यंत ने भी प्रेस वार्ता कर सरकार ही नहीं विरोधियों पर भी निशाना साधा है। जिस प्रकार से सर्वहित पार्टी का समर्थन आज दिग्विजय सिंह को मिला, उसके लिए हम आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, गठबंधन हो या कोई और दल हो, ये तमाम संगठन इस चीज को आज मानकर बैठे हैं कि अगर उनका मुकाबला किसी से है तो मुकाबला केवल मात्र जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ है। जींद का बाईपास है जो 6 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4.5 साल इनकी सरकार को बने हो गए। नितिन गडकरी जी तो कहते हैं हम दिन में 11 किलोमीटर हाईवे बनाने की क्षमता रखते हैं और ये 12 किलोमीटर का बाईपास पिछले 4.5 साल से इनकी सरकार कंप्लीट नहीं करा पाई। जींद उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 जनवरी को वोटिंग होनी है और इससे पहले पार्टियां जनता को अपने पाले में करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। तभी तो सभी राजनीतिक पार्टियां दबी जुबान से ही सही मांगे राम को मांग रही है। रूठे टेकचंद कंडेला को भी तभी बीजेपी मना रही है और यही वजह है कि कंडेला गांव का चबूतरा आज हर किसी को भा रहा है। और इसी बीच बीजेपी ने अपना इमोशनल कार्ड खेला है। अब बीजेपी का ये इमोशनल बाण जनता के दिलों में कितना लगता है, ये तो 31 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। खबरें अभी तक के लिए जींद से अनिल मोर और जयदीप राठी की रिपोर्ट। जींद उपचुनाव में जेजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला लगातार
जनता से संपर्क कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जींद उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है। और जाम आप देख सकते हैं, ये पूरा हाल जींद का है। पूरा जींद इन दिनों फिलहाल जाम आपको दिखाई देगा, पूरे जींद में जाम दिखाई देगा। और जाम में गाड़ी सांसद दुष्यंत चौटाला की फंसी हुई है। सांसद साहब आप जींद में आए हैं, जाम ही जाम जींद में दिखाई दे रहा है। इस जाम की वजह चुनाव है या पूरा जींद का हाल ही यही है? हालात ऐसे है जींद के अंदर, ना तो सड़कें प्रॉपर बनी और जिस तरह की डेवलपमेंट की बात सरकार करती थी, अगर ये बाईपास जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है इसको कंप्लीट करा देती तो आज शायद जींद की हालात ऐसी नहीं होती। ये एक मेयर फेलियर है गवर्नमेंट का कि आज सड़कें टूटी पड़ी है और आज के दिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो भी इनकम्प्लीट पड़ा है। आपने सड़कों की बात की, कल आप रोहतक से जींद बस में बैठ के आए थे। साधारण वो बस थी रोडवेज की, तो सड़कें ठीक ठाक लगी बस में? लग्जरी गाड़ी में पता नहीं लगता सड़कों का, लेकिन बस में तो पता लग गया होगा सड़कें कैसी तो हैं। कई बार बस में चढ़ लिया, मगर कल जो अनुभव था वो बहुत अच्छा था कि कई ऐसे लोग बस में मिले जो जींद के हैं और जो नोएडा नौकरी करते हैं या गुड़गांव नौकरी करते हैं और वीकेंड पर अपने घर आते हैं। और उन लोगों ने भी ये समस्या बताई कि आज रोज़गार एक समस्या है, बेसिक हॉस्पिटल की नीड एक समस्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें उन सवारियों से भी हमें सीखने को मिली। विपक्ष के नेता कहते हैं कि बच्चों की पार्टी है, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या माहौल जींद में लग रहा है आपको? मैं तो उनके लिए कहूँगा अब युवा परिवर्तन लाएंगे और इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। और जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सत्ता उनके लिए सौगात में आई है, वो लोग परिवर्तन नहीं चाहते और कहीं ना कहीं वो उन लोगों में से है जो परिवर्तन को देखते हुए घबरा कर हमें बच्चा कहते हैं। पहले ये कहते थे कि ये 200 बच्चों का टोल है, 200 बच्चों ने अगर 6 लाख लोगों की रैली करी है तो फिर ये बच्चे जींद की सीट को जीतेंगे और ये बच्चे हरियाणा प्रदेश में भी राज बनाएंगे। दिग्विजय चौटाला के सामने एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता हैं, तो लड़ाई कितनी आसान मान के चल रही है? लड़ाई नहीं है, ये चुनावी मैदान है और चुनाव कभी आसान नहीं होता। मोदी जी के सामने जब केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे तो भी 2 लाख वोट ले गए थे और वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मगर उसके अंदर से भी उनने पसीने निकलवाने का काम किया था। मैं जब हिसार चुनाव लड़ा था तो मेरे आगे दिग्गज वो कहते थे कि मैं 26 साल का बच्चा हूँ, मैंने MP बना और मैंने मेरे क्षेत्र का विकास कराया। तो ये निशानी है परिवर्तन की और जींद की जनता परिवर्तन चाहती है। जींद की जनता युवा जोश चाहती है और वो युवा जोश 28 तारीख को कप प्लेट का बटन दबाकर कप प्लेट के बटन पे मोहर लगाने की तो अपील की, लेकिन 15 मिनट से आप जाम में फंसे हुए हैं। जींद कब जाम फ्री हो पाएगा, क्या लगता है? और आपकी गाड़ी कितनी देर में निकलेगी? मैं निकलने की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि आगे हालात आपको भी दिख रहे हैं, जैम पैक्ट है, मगर एक चीज़ बोल सकता हूं कि ये परिवर्तन दिग्विजय सिंह के जीतने के बाद शुरू होगा और जींद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम मिलकर प्रदेश और सेंट्रल लेवल पर सुधारित करेंगे। बिल्कुल, ये थे सांसद दुष्यंत चौटाला। कभी बस में चलते हैं, लोगों से वोट की अपील करते हैं और कभी जो ये जाम आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के जाम में फंसते हैं। और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जींद की जनता अब परिवर्तन का मूड बना चुकी है और कहीं ना कहीं जो दिग्विजय चौटाला है, दिग्विजय चौटाला यहाँ से जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन सियाराम के साथ अनिल मोर, खबर अभी तक जींद। जींद उपचुनाव में सर्वहित पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को समर्थन किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पर जींद की अनदेखी के आरोप लगाए गए। दुष्यंत चौटाला ने कहा आज जींद का कोई विकास नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला ने यह दावा भी किया है कि दिग्विजय चौटाला की ही जीत होगी। दिग्विजय चौटाला को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से सर्वहित पार्टी का समर्थन आज दिग्विजय सिंह को मिला उसके लिए हम आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, गठबंधन हो या कोई और दल हो, ये तमाम संगठन इस चीज़ को आज मानकर बैठे हैं कि अगर उनका मुकाबला किसी से है तो मुकाबला केवल मात्र जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ है। जींद का बाईपास है जो 6 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4.5 साल इनकी सरकार को बने हो गए। नितिन गडकरी जी तो कहते हैं हम दिन में 11 किलोमीटर हाईवे बनाने की क्षमता रखते हैं और ये 12 किलोमीटर का बाईपास पिछले 4.5 साल से इनकी सरकार कंप्लीट नहीं करा पाई।
और इसी प्रक्रम में विधायक नैना चौटाला भी दिग्विजय चौटाला के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रही है। उन्होंने गांव का दौरा किया और इस दौरान दिग्विजय के पक्ष में वोट की भी मांग की। आपको बता दें कि गांव खूंगा, रायचंदवाला, डालमवाला, बहुत कला समेत कई गांव में दिग्विजय चौटाला के लिए वोट की मांग की जा रही है। दालमवाला गांव में स्वर्गीय समाज सेवी बलवंत दालमवाला का परिवार नैना चौटाला के मंच पर मौजूद रहा। बलवंत दालमवाला ने साल 2009 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे वोट भी लिए थे। नैना चौटाला ने इस दौरान कहा, आज सारे लोग कप प्लेट को समर्थन कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ईमानदारी के साथ जींद का विकास करेगा। ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी भी पार्टी ने जींद के लिए कुछ नहीं किया। सभी दलों ने जींद के साथ उपेक्षा की है। इनेलो कहीं भी चुनावी मुकाबले में नहीं है। नैना चौटाला ने लोगों से दिग्विजय को वोट देने की अपील की। बिल्कुल, कांग्रेस छोड़ के कुछ साथी हमारे साथ हैं और समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं तो मतलब ऐसे लग रहा है गांव की नहीं, ये बहुत बड़ी जनसभा है एक, तो गांव के सारे गांव के लोग जब इकट्ठे होकर आपका स्वागत करते हैं तो समझो पूरे गांव का समर्थन ही हमें। देखो, जो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है, कहते हैं ना व्यर्थ का बोलना जो वो हमारी नेगेटिव ऑरा को दर्शाता है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो हमारी नकारात्मक सोच को हमें बाहर करे। तो जो हमें बी टीम कह रहे हैं, मैंने विधानसभा में खुले उनको उनकी बी टीम बनते हुए देखा है। देखो, महिलाओं की सबसे बड़ी डिमांड जो है वो बेरोजगार बच्चे आज के दिन, और दूसरी जो है वो गांव में पानी की समस्या जो है, तीसरी बिजली की। तो महिलाओं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो आज झेल रही है ना वो गांव की महिलाएं जो है। पेंशन का पैसा प्रॉपर नहीं आ रहा, हमारे जो किसान है वो खाद बिजली हर चीज़ उनको नकली मिल रही है, तो हर आदमी परेशान है। और महिलाएं तो मैं कहती हूँ आज जो असुरक्षित है ना वो सबसे बड़ी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जींद उपचुनाव में इमोशनल कार्ड खेला है। कैप्टन ने कहा कि स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा के अधूरे विकास कार्यों को उनके बेटे पूरा करेंगे। वहीं कैप्टन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। आपको बता दें कि जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है, और जिस प्रकार से पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा हर प्रकार की कोशिश की जा रही है कि जींद का चुनावी रण अपने नाम किया जाए। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिर हरियाणा सरकार के लिए विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। 2019 ये देश और प्रदेश दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के उपचुनाव की संज्ञा सेमीफाइनल के तौर पर की जाए तो विपक्ष के साथियों से मेरी सहमति है। व्याख्या में अंतर हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल जो है ये विपक्ष के आपस के बीच में सेमीफाइनल है। इस बात को तो मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जींद के उपचुनाव में जीत रही है, अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो सेमीफाइनल है उनका आपस में सेमीफाइनल है कि कौन नंबर 2 पे रहे, कौन नंबर 3 पर रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार को नरवाना से होकर के वाया कैथल जींद के मैदान में उतारा नहीं गया बल्कि फंसाया गया है। और इंडियन नेशनल लोकदल में भी एक क्वार्टर फाइनल है और इनके निबट जाए तब जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में हरियाणा की राजनीति में कौन खड़ा होगा उस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के प्रति हमारी ये श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस बलमानसियत से, जिस सद्भाव और सद्व्यवहार से जींद की जनता का मन मोहा था और 5 साल के लिए उनको जींद की जनता ने चुना था, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का काम उनके सुपुत्र अपना पुत्र धर्म निभाते हुए अपने पितृ ऋण को चुकाने का काम करें और पिता का जो ऋण है तो जींद की जनता के प्रति उसको चुकाने का उनको अवसर मिले, इस भाव के साथ हमने उनको मैदान में अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। जींद उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता के दिल से उतर चुकी है।
कल से मैदान में उतरे हैं। सुना है कि कुंभ पे गए हुए थे और आगे तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी है। तो जल्दी लोग जो है इस चुनाव के बाद ये साबित कर देंगे कि जैसे 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने सुपड़ा साफ किया, 3 राज्यों में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये उसी का सेमीफाइनल है। एक मजबूत नींव इस चुनाव के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए रखी जाएगी कि जिस तरीके से हरियाणा का भाईचारा खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, बार बार जलवाने का काम किया, फिर उसी तरह की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन जींद के सब लोगों का, 36 बिरादरी का जिस तरीके से भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक वोट के मार्जिन से ये सीट जीत करके लोगों की यहाँ की सेवा करेगी। जींद का कायाकल्प जो है वो बदलने का काम करेगी और उसके साथ साथ एक मजबूत संदेश जींद से लोगों के बीच में जाएगा कि हम कांग्रेस के साथ हैं और उन ताकतों के खिलाफ हैं जिन्होंने भाजपा की बी और सी टीम के रूप में काम किया। अभी तो डी और बहुत सी टीमें और भी आ गई हैं। जींद के बार एसोसिएशन कार्यालय में पहुंचे नेलो नेता अभय चौटाला ने खबर अभी तक के संवाददाता जयदीप राठी से खास बातचीत की। जींद उपचुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है और इस समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला जी मौजूद हैं, जो अभी यहाँ पे जींद का जो बार है वहाँ पहुंचे हैं। अभय जी, आप लगातार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स जो मिल रहा है? अब ये जो चुनाव है, बाई इलेक्शन हमेशा अपने लोकल इशू पे होते हैं और इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ा इशू पहले दिन से बना हुआ है। जींद में बहुत सारे ऐसे लोग आकर के चुनाव लड़ रहे हैं जिनका जींद से ना तो कोई सामाजिक रिश्ता, ना जिनका कोई राजनीतिक रिश्ता, ना किसी का पारिवारिक रिश्ता। वो तो केवल जींद के मतदाता का वोट लेकर के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यहाँ मुख्य मुद्दा आज की तारीख में जो है वो लोकल और आउटसाइडर का है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात को लेकर के फैसला करते जा रहे हैं कि हम अपने जो हमारा अपना है हम उसको चुनेंगे, हम बार बाड़े को मुँह नहीं लगाएंगे। अब जी जींद की चौधर लाने की बात की जा रही है। सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी जींद की चौधर लेके आए थे, मुख्यमंत्री बने थे यहाँ से। अब ये वायदे किया लोगों भी जींद अगर वो जीतेंगे तो जींद की चौधर लेके आएंगे। अब जो जींद की चौधर की बात कर रहे हैं वो जींद की चौधर नहीं ले रहे, वो जींद का अपमान कर रहे हैं। वो 10 साल तक मंत्री रहे, उनके पिताश्री मंत्री रहे, तब वो जींद जिले में थे, उसी नरवाना से जीत करके आते थे जिससे चौटाला साहब जीत के आए थे। और उन्होंने जींद के अंदर किसी से बताया ना मैंने सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते भी नहीं बनाए। वो चौधर की बात करते हैं, वो तो केवल दाव लगाना चाहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी जितनी भी राजनीति की है सबसे बड़ा अहम रोल जो यहाँ पे जींद में रहा है, तो जनता भी चाहती है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी कब तक आ सकते हैं, क्या आएंगे लोगों के बीच प्रचार करने के लिए? कई चीज़ें हैं, कानूनन कोई अड़चन भी हो सकती है, कोई देखेंगे कैसे संभव होगा। ये थे अभय चौटाला जी, जिनका कहना है कि जो जींद का उपचुनाव है वो बाहरी और जो लोकल है उस कैंडिडेट के बिहार पे लड़ा जाएगा और जो जींद के स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जीत भी दर्ज करेंगे। जींद से जयदीप राठी, खबरें अभी तक।